हेलो फ्रेंड्स। एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका राष्ट्रीय आंदोलन का सेकंड पार्ट है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो इसी प्रकार हम मेंस की वीडियो लगातार लेकर आएंगे। चलो आगे चलते हैं। हम हम बात करते हैं किसके, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की बात करते हैं हम। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? तो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति थी वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति क्या हो रही थी, भारतीय जनता पर क्या हो रही थी, है ना, दमन चक्र चलाया जा रहा था। ठीक है, भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। ऐसे कानूनों को पारित किया जा रहा था जो भारतीयों के विरुद्ध थे। तो इन्हीं को देखते हुए क्या हुआ कि जो छोटे छोटे विद्रोह हुए और इन विद्रोह ने क्या करा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। और क्या हुआ कि 1936 में आपकी, है ना, संस्था का गठन किया गया और इस प्रकार से धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, कांग्रेस का गठन हो गया। कब? आपका 1885 में। ठीक है, 1885 में जब कांग्रेस का गठन हो जाता है तो कांग्रेस की नेतृत्व में क्या होता है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। और जो प्रथम आंदोलन होता है आपका, प्रथम चरण होता है आंदोलन का, वो होता है आपका 1885 से 1905 तक चलता है। हम आज जो देख रहे हैं 1905 के बाद देख रहे हैं। हमने कल देख लिए थे कि 1885 से लेकर जो आपके उदारवादी नेताएं थे, ठीक है, उदारवादियों ने किस प्रकार से आपका आंदोलन किया। ये प्रार्थना पत्र और किसका, अपनी मांगों को रखते थे प्रार्थना पत्र और मांग पत्रों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें ऐसी होने लगी क्योंकि प्रार्थना पत्र और मांग पत्रों से ऐसा लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति मांग रहे हैं। ठीक है, किससे, अंग्रेजों से, सरकार से। और सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही, किनकी, उदारवादियों की। तो ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस में कुछ नेता शामिल हुए, जैसे कि आपके, है ना, जिनको हम बाल पाल और लाल के नाम से जानते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। ऐसे नेताओं का क्या हुआ, कांग्रेस में प्रवेश हुआ। तो ये इनका मानना था कि भाई अब तो जो नरमपंथी है, या सॉरी जो उदारवादी हैं, उदारवादियों से अब क्या नहीं प्राप्त होने वाला, हमको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने वाली, स्वराज प्राप्त नहीं होने वाली। तो ये क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। कौन? बाल पाल लाल और अरविंद घोष। तो इन लोगों ने क्या करे, एक क्रांतिकारी युग का प्रारंभ किया। और क्रांतिकारी युग कैसा था, और इसमें क्या कर रहे थे ये, राष्ट्रीय आंदोलन को, मतलब ये हिंसक रूप को धारण कर चुके थे। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं द्वितीय चरण की बात करते हैं हम, जिसको कहते हैं हम उग्रपंथियों का काल। तो उग्रपंथियों का काल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, है ना, कि उग्रपंथियों या उग्रवादियों में प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो आपके बालपाल लाल के नाम से ध्यान रखना आपका, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, चलो। और अरविंद घोष थे। अगर हम बात करें इनका कारण क्या था, उग्रवादी आंदोलन का कारण क्या था, उग्रवादी रूप क्यों धारण करे इन लोगों ने। ठीक है, तो इसका कारण देखते हैं हम। तो जो पहला कारण निकल कर आता है हमारा कि जो उग्रवादी आंदोलन है, इसका कारण पहला क्या था, तो 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष। 1892 का अधिनियम क्या था, तो एक कौंसिल एक्ट लाया गया था, कौंसिल अधिनियम लाया गया था। और इस कौंसिल अधिनियम में क्या, ना तो भारतीयों को कोई अधिकार प्रदान किया गया था, ना ही इनको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। मतलब कहने का ये कि ना तो ये प्रतिनिधि चुन सकते थे और ना ही इनको किसी प्रकार का विशेष अधिकार दिया गया था। तो इस कारण क्या हुआ, भारतीयों में रोष की भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने क्या करे, इस अधिनियम के प्रति क्या करे, असंतोष व्यक्त करे। कौन सा? कौंसिल अधिनियम। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, आर्थिक शोषण। अधिकतर जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ऐसे नियमों का निर्माण किया जो क्या था, भारतीयों के आर्थिक शोषण की नीति थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, भारतीयों में शोषण लगातार जारी हुआ था और आर्थिक शोषण किया जा रहा था। दूसरा कारण अकाल। अकाल पड़ने पर क्या हो रहा था, सरकार न तो किसी प्रकार की मदद कर रही थी और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन दे रही थी। इस कारण भी जनता में क्या हुआ, रोष उत्पन्न हुआ, है ना, क्योंकि सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब अकाल पड़ा तो सरकार ने बिल्कुल भी मदद नहीं की, इसलिए जो स्थानीय लोग थे, जनता थी, उनमें क्या हुआ, रोष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्लेग एक महामारी के रूप में फैल रहा था। पूना में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था ये प्लेग। ठीक है, तो महामारी के रूप में जब ये पूना में फैलने लगा तो हुआ क्या, यहाँ पे भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, है ना। जब सरकार एक्शन ही नहीं ले रही है तो क्या होगा, प्लेग में कई लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति हुए दामोदर चापेकर पूना के, ठीक है। और दामोदर चापेकर ने क्या करे, एक आपके प्लेग अधिकारी थे, कौन, रैंड। प्लेग अधिकारी थे कौन, रैंड। तो ये रैंड की हत्या कर देते हैं। और जब रैंड की हत्या कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे इन पर कार्रवाई होती है और जो आपका इनको बंदी बना लिया जाता है, और जो आपका तिलक है ना, उनको कब 18 माह की सजा दी जाती है, ठीक है। किसके विरोध में, प्लेग के विरोध में जब ये खड़े होते हैं, ठीक है। अगला जो आपका है, अगला कारण क्या था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान ऐसा हुआ कि हम पाश्चात्य धर्म को छोड़कर क्या करने लगे, अब हिंदू धर्म में विश्वास करने लगे। कुछ ऐसे कट्टरपंथी हुए जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म के प्रति क्या हुआ, विश्वास जगाया, ठीक है। अगली बात करते हैं हम विदेशों की घटनाएं। विदेशों की घटनाएं क्या है, तो देखो विदेशों की घटनाएं की अगर हम बात करें तो एक तो हो रहा था आपका इटली में क्रांति प्रारंभ हुई थी। इटली और आपका असिसिनिया का क्या हुआ था, सॉरी, अबिसिनिया का युद्ध हुआ था। इटली और अबिसिनिया का युद्ध हो रहा था। अमेरिका और स्पेन का युद्ध हो रहा था। अमेरिका और स्पेन का युद्ध चल रहा था, ठीक है। और इधर चल रहा था किसका, बक्सर का विद्रोह चल रहा था, ठीक है। और इधर चल रहा था क्या आपका, सॉरी, बक्सर का युद्ध चल रहा था यहाँ पे, है ना, या बक्सर विद्रोह चल रहा था। रूसी क्रांति चल रही थी, है ना, 1900। तो आपका ये रूसी क्रांति, तो इस प्रकार की जब क्रांतियां क्या हो रही थी, विदेशों में हो रही थी, तो भारतीयों में भी क्या हुआ, उत्साह की भावना आई कि चलो हम भी क्रांति करते हैं, क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्रांतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, विदेशी कुछ घटनाओं ने भी किसको प्रभावित किया, भारतीयों को प्रभावित किया, ठीक है। योग्य नेताओं का आविर्भाव हुआ। योग्य नेता में कौन, बालपाल, अरविंद घोष, ऐसे नेताओं का क्या हुआ, जन्म हुआ, है ना, जो क्या करते थे, उदारवादी नीति को नहीं मानते थे। अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां, कुछ ऐसी निरंकुश नीतियां थी, है ना, जैसे कि आपके लॉर्ड कर्जन हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या करे, कई ऐसी नीतियां लाए जिनके विरोध क्या विरोध क्या कर रहे थे, भारतीय क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। चलो, तो ये सारे कारण थे किसके, उग्रवादियों के जन्म लेने के। 1892 के अधिनियम, है ना, आर्थिक शोषण, अकाल, प्लेग, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, विदेशों की घटनाएं, ये सारे कारण थे किसके, आपके भारतीयों के आपके क्रांतिकारी रूप धारण करने के। अब होता क्या है कि 1905 में जैसे ही क्या होता, आपका प्रथम चरण समाप्त होता है किसका, उदारवादियों का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, लॉर्ड कर्जन क्या होते हैं, आपके वायसराय होते हैं, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन क्या कर देते हैं, बंगाल प्रांत का विभाजन करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या, प्रथम चरण उदारवादियों का प्रारंभ होता है, ठीक है। और दूसरा चरण जो आपका प्रारंभ हो जाता है वो किसका, क्रांतिकारियों का चरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर ये बंगाल क्या था, बहुत बड़ा प्रांत था। और ये क्या था, आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, कौन, आपका बंगाल। तो इसलिए क्या कर रहा था, लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि भाई हम क्या करें, जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको क्या करना है, कम करना। तो किस प्रकार से करें, तो बंगाल को हिंदू और मुस्लिमों में क्या कर दें, हम विभाजित कर दें। जिससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू और मुसलमान, है ना, उत्तरी और आपका, सॉरी, पूर्वी और पश्चिमी प्रांत को क्या कर दिया गया, यहाँ से विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विभाजन की घटना प्रारंभ हो गई, ठीक है। लेकिन जो उग्रवादी आंदोलन है इसका प्रारंभ जारी रहा। उग्रवादी आंदोलन के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर जी ने लिखा है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं क्या, कि वे हमारी बेड़ियों को जितना ही कसेंगे वे उतना ही क्या करेंगे, तड़केंगी, ठीक है, तड़केगी। उनकी आंखें जितनी ही लाल पीली होंगी हमारी आंखें उतनी ही खुलेंगी। ये किसने, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, ठीक है, किसके, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, तो देखो मैंने इसमें मुख्य पॉइंट लेके आया हूँ जो आपको विशेष लिखना, क्योंकि पूरा तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कर रहे थे हम, देसी वस्तुओं को अपना रहे थे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षालयों की स्थापना की जा रही थी, है ना, और जो विदेशों में जो अंग्रेजों द्वारा शिक्षालय स्थापित किए गए थे उनको क्या कर दिए जा रहे थे, है ना, त्याग दिए जा रहे थे, ठीक है। मार्ले मिंटो ने क्या करा था, मुस्लिमों व उग्रवादियों में मतभेद करने की कोशिश की थी। मार्ले मिंटो जो सुधार एक्ट आता है 1909 में, 1909 में क्या होता है, जो मुस्लिम है, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, पृथक निर्वाचन दिया जाता है। तो इस प्रकार से मुस्लिम और क्या होता है, हिंदुओं के बीच में क्या होता है, सॉरी, कांग्रेस के बीच में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है ना।
तो ये मार्लिमेंटो भी कोशिश करते हैं। 1910 में दिल्ली दरबार में क्या होता है, जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा था, ये पूरा बंगाल में फैल गया था विद्रोह, और लोग क्या कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, शिक्षालयों की, है ना, और बहुत सारे महिलाएं विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जॉर्ज पंचम को जो दिल्ली दरबार है 1910 में इसको रद्द करने की घोषणा की गई, और 1911 में बंगाल का विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं मुस्लिम लीग। फिर होता क्या है, 1905 में बंगाल के विभाजन का घोषणा हुई। ठीक है, 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। हुआ क्या कि बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के रूप में क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब मुस्लिम के लिए एक नेतृत्वकर्ता की, मतलब एक संस्था की जरूरत पड़ी, है ना, कि भाई हमारे लिए भी, मुस्लिमों के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसका क्या हो, नेतृत्व करे। ठीक है, तो आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो थे इस समय में, है ना, शिमला में एक क्या हुई, बैठक आयोजित की गई। और यहाँ पे जो बैठक है उसमें ढाका के नवाब कौन, सलीमुल्लाह जी आए थे। ठीक है, कब, आपका 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में क्या हुआ, प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, बकार उल मुल्क को बनाया गया। किसको बनाया गया, बकार उल मुल्क को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलो इसका उद्देश्य क्या था, देखो मुस्लिम लीग बनाने का उद्देश्य था तो मुसलमानों में निष्ठा की भावना को बढ़ाना। ठीक है, दूसरा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, किसके, मुस्लिमों की। ठीक है, और कांग्रेस के प्रति घृणा उत्पन्न करना। ये कहीं ना कहीं से कुछ चीजें इसमें अंग्रेजों की भी मिली भगत थी। ठीक है, 1908 में क्या हुआ, अधिवेशन हुआ किसका, आपका मुस्लिम लीग का, अमृतसर में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। और 1909 का जो मार्लिमेंटो अधिनियम आता है, ठीक है, इसमें आपका पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था किसको, मुस्लिमों को। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम 1907 की बात करते हैं। अब 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, 1907 का सूरत में एक अधिवेशन होता है आपका, सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल कैसे थे और नरम दल कैसे थे, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे गरम दल की बात करें तो ये शीघ्र परिणाम चाहते थे। ठीक है, मतलब इनमें धीरे धैर्य की भावना नहीं थी। ठीक है, और नरम दल इसी के विपरीत होंगे, ये शीघ्र परिणाम नहीं चाहेंगे। ठीक है, धीमी गति में विश्वास नहीं करते थे ये क्या करेंगे, धीमी गति में विश्वास करेंगे नरम दल के व्यक्ति, है ना। हिंसक साधन का ये प्रयोग करते हैं, और ये हिंसक साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये देशभक्त थे, है ना, ऐसा नहीं कि ये विद्रोह कर रहे हैं तो देशभक्त नहीं थे, ये भी देशभक्त थे, और ये दोनों देशभक्ति थे। लेकिन इनका क्या था, तरीका दोनों का अलग अलग था। अत्याचार नहीं सहते थे, ये बिल्कुल भी अत्याचार नहीं सहते थे, चले चाहे, है ना, जान चली जाए। तो इनको क्या कहा गया, जो गरम दल के हुए इनको कहा गया क्या, क्रांतिकारी। इनको कहा गया क्या, क्रांतिकारी। और जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण प्रारंभ होता है वो 1905 से लेकर 1920 तक चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। अब देखते हैं हम क्रांतिकारी जो आंदोलन है, ठीक है, ये कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखो, विभिन्न क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में तीन गुट थे, एक तो चापेकर बंधु, दूसरा श्याम कृष्ण, और आपका सावरकर बंधु। तो जो आपका कौन है, चापेकर बंधु, इन्होंने एक व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये क्या करते थे, व्यायाम में प्रशिक्षण देते थे, इनको विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे। ठीक है, और ये विद्रोह करते थे, प्रचार करते थे। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ, जो आपका सावरकर बंधु है, सावरकर बंधु ने भी एक संस्था स्थापित की नासिक में, जिसका नाम क्या रखा गया, अभिनव भारत। और ये भी क्या करते थे, क्रांति का प्रचार करते थे, उसका प्रशिक्षण देते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति हुए, सावेकर बंधु हैं, है ना, कन्हे लक्ष्मण कन्हेरे। इन्होंने क्या करे थे, जैक्सन को गोली मारकर यहाँ पे हत्या कर दी थी, है ना, एक अंग्रेज अधिकारी थे जैक्सन, उनको, है ना, हत्या कर दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, सबसे पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो बंगाल में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। ठीक है, इस अनुशीलन समिति के माध्यम से वीरेंद्र घोष, ठीक है, सॉरी वीरेंद्र कुमार घोष, और सॉरी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने, है ना, युगांतर एवं संध्या नामक समाचार पत्र से क्या किया, क्रांति का प्रचार प्रसार किया। यहीं पे बंगाल में क्या हुआ, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर क्या हुए, मिस्टर किंग्स का फोर्ट की गाड़ी में क्या कर दिए, बम फेंक दिए। अब यहाँ क्या हुआ, जो किंग्स फोर्ट थे ये तो गाड़ी में नहीं थे, इसमें क्या होते हैं, दो लोग दो महिलाएं बैठी हुई थी, अंग्रेज महिलाएं। ठीक है,
और इस प्रकार से क्या हुआ, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ठीक है, चलो इस प्रकार से ये क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गए। पंजाब में सरदार अजीत सिंह, है ना, जो आपका सरदार भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है, इन्होंने क्या करे, एक संस्था स्थापित की है, अंजुमन ए मुहिबी मुहिबी सॉरी मुहिबाने वतन। इस संस्था के माध्यम से क्या करे इन्होंने, यहाँ पे क्रांति का प्रचार प्रसार किया। लाला लाजपत राय ने, है ना, सरदार अजीत सिंह की मदद की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दिल्ली में आंदोलन की बात करते हैं। तो दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ आपका 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, होर्डिंग जुलूस पर बम फेंका गया। होर्डिंग के ऊपर क्या हुआ, जुलूस पर बम फेंका गया, जिसको हम दिल्ली षड्यंत्र के केस के नाम से या दिल्ली षड्यंत्र घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हुआ, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी बोस, है ना, बाल मुकुंद, बसंत कुमार को फांसी दी गई। इन 4 लोगों को क्या होती है, यहाँ पे फांसी दी जाती है। और जो चरणदास है इसको आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस में। ठीक है, होर्डिंग की जुलूस निकलती है, उसमें ये क्या कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अन्य प्रांतों में भी क्या हुआ, आंदोलन चलता रहा आपका। आपके संयुक्त प्रांत हो गए, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मद्रास हो गया, अहमदाबाद हो गया। इन क्षेत्रों में भी क्या हुआ, लगातार आंदोलन आपका चलता रहा। ठीक है, विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गए आपके, लंदन, पेरिस, आपका अमेरिका। देखो जो अमेरिका है इसमें इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई, बालकृष्ण शर्मा ने 1914 में की गई। लंदन में गदर पार्टी की स्थापना की गई, सावरकर ने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुए आपके विभिन्न जगहों पर क्या होने लगे, आपके आंदोलन प्रारंभ हो गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आंदोलन प्रारंभ होने के बाद क्या होता है, कांग्रेस में 1916 में क्या हो जाती है, फूट हो जाती है। क्योंकि 1915 तक तो क्या करते हैं, ये आंदोलन अपने तरीके से सारे लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन 1916 में क्या हो जाती है, कांग्रेस में फूट हो जाती है। ठीक है, तो ये 1914 1915 तक क्या होते हैं, ये आंदोलन विभिन्न प्रांतों में चलते हैं। लेकिन क्या होती है, एक लेडी होती हैं, आयरिश महिला होती हैं, कौन, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट होती है, आयरिश महिला। ठीक है, ये उच्च कोटि की क्या होती, वक्ता। और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, किसका, न्यू इंडिया में। और इन्होंने लिखा था कि बढ़ते हुए दमन, संकुचित होती हुई स्वाधीनता, विद्यार्थियों में दुर्व्यवहार और क्रांति की आशंका को देखते हुए राजनीति के क्षेत्र में उतरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो विद्यार्थी हो गए या जो भी है, इनमें क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार की भावना बढ़ती जा रही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रांति में आती हैं। ठीक है, और 2 प्रकार के पत्र निकालती हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है, और न्यू इंडिया है वो आपका दैनिक पत्र है ना। तो इसमें क्या होता है, एनी बेसेंट की मुलाकात किससे होती, बाल गंगाधर तिलक से होती है। और बाल गंगाधर तिलक से जैसे ही होती तो ये क्या करती है, एनी बेसेंट कांग्रेस और इनको क्या करती है, इकट्ठे करती है। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये मुस्लिम, सॉरी, आपका किसका, एनी बेसेंट जो है, ठीक है, वो क्या हो जाती, कांग्रेस में शामिल हो जाती। ठीक है, कांग्रेस में शामिल हो जाती, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो कांग्रेस और लीग के मत क्या होता है, समझौता होता है 1916 में, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, चलो हम बात करते हैं किसकी, लखनऊ समझौता की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1915 में क्या होता है, बम्बई में हम क्या करते हैं, कांग्रेस लीग के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, कांग्रेस और लीग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मुस्लिम लीग और दोनों का आपका कहाँ, बम्बई में दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, 1916 में लखनऊ में क्या होता है, स्वीकारा गया कि मुस्लिमों के लिए क्या होगा, पृथक निर्वाचन, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य भी क्या हो जाता है, आपका समझौता हो जाता है। ठीक है, 1916 में फिर क्या चलाया गया, आपका होम रूल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, होम रूल आंदोलन क्या है, तो देखो यहाँ पे 1916 में क्या होता है, आपका प्रारंभ में श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, कौन करती है होम रूल आंदोलन की प्रारंभ करती, कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। कहाँ से, मद्रास, चेन्नई में ये क्या करती, आपका होम रूल लीग की स्थापना करती है। ठीक है, और होम रूल आंदोलन के नेताओं की, है ना, प्रचार यात्राएं, विजय यात्राओं से कम नहीं थी ये। ठीक, होम रूल आंदोलन के बारे में लिखा गया है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं थी। होता क्या है, लोकमान्य तिलक भी क्या करता है 1916 में, है ना, पूना में इसकी स्थापना करता है, किसकी, आपकी होम रूल लीग की। ठीक है,
और केसरी और मराठा नामक दो पत्रिका निकालता है और इनसे क्या करता है, करते हैं, ये प्रचार और प्रसार करते हैं किसके, राष्ट्रीय आंदोलन के। इस प्रकार से क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन आपका प्रारंभ हो जाता है। एनी बेसेंट क्या करती, कांग्रेस में है ना, सभी को शामिल करने के लिए यहाँ पे क्या करती है, निमंत्रण करती है। किसमें, चाहे उदारवादी हो चाहे उग्रवादी हो, सभी लोग इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज, जितने भी भारतीय आपके क्या है, नौ युवक है, वो सारे युवक किसमें शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इस प्रकार से विश्वव्यापी आंदोलन आपका, है ना, देशव्यापी आंदोलन आपका प्रारंभ हो जाता है। तो ये द्वितीय चरण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे गांधी युग। ये आपके 1915 में क्या हो जाएगा, गांधी जी वापस आ जाएंगे अफ्रीका से, और इसके बाद आपका कौन सा, आपका गांधी युग प्रारंभ हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।